हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे गुलेर शैली के बारे में। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है गुलेर शैली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलेर शैली देखिए, 1405 में राजा हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी नूरपुर थी। ठीक है, और गुलेर के राजा मान सिंह को शाहजहां ने अफगानी चीता की उपाधि दी थी, इनके कार्य से खुश होकर। ठीक है, उपाधि दी थी अफगानी चीते की, और यहीं से ये लोग अपने नाम के आगे जैसे राजा मानचंद वहाँ पहले लिखते थे ये लोग, लेकिन जब से शाहजहां ने इनको अफगानी चीते की उपाधि दी थी तो ये लोग यहाँ पर चंद की जगह सिंह लिखने लगे थे। ठीक है, उसके बाद गुलेर के प्रमुख आश्रयदाता राजा गोवर्धन चंद थे। समय था 1730 से 1773। ठीक है, गुलेर का इतिहास दिलीप रजनी नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। गुलेर कलम प्रायः 1740 से 1770 के बीच पनपी एवं इसे कार्ल खंडालावाला ने पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से संबोधित किया। ठीक है, कांगड़ा से इसका जब आखिरी समय पे था तो ये कांगड़ा शैली का रूप इसमें दिखने लगा था। ठीक है, गुलेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव था। यहाँ पर गुलेर शैली में रंगों का प्रयोग भी मुगल शैली के आधार पर किया गया था, उससे मिलते जुलते थे। ठीक है, राज सिंह के समय निक्का चित्रकार चंबा से गुलेर आया था। ये इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कौन निक्का चित्रकार चंबा से गुलेर किस राजा के समय आया था, तो राज सिंह के समय आया था, या ऐसे कि राज सिंह के समय कौन सा चित्रकार था जो चंबा से गुलेर आया था, तो निक्का चित्रकार था। ठीक है, गुलेर शैली के चित्रों की रेखाएं बारीक व कोमल बनी हुई हैं, गोल पहाड़ियां बनी हैं एवं कदली वृक्षों का अंकन इस शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, गुलेर शैली में कितने विषयों पर चित्र प्राप्त हुए हैं, तो रामायण और महाभारत पर चित्र बने हैं, दरबारी चित्र बने हैं, नायिका चित्र बने हैं और व्यक्ति चित्र यहाँ पर बने हैं। ठीक है, गुलेर शैली राजा गोवर्धन तथा दिलीप सिंह के समय चरमोत्कर्ष पर थी। उस समय स्वर्ण काल था गुलेर शैली का, और गुलेर शैली में रामायण के 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए, उसके बाद है द्रौपदी चीरहरण, इस शैली का प्रमुख चित्र है। ठीक है, याद रखिएगा, इस शैली का जो है प्रमुख चित्र है द्रौपदी चीरहरण। ठीक है, उसके बाद है कला देवी का चित्र इस शैली से प्राप्त हुआ है। कला देवी में 15 हाथ बने हैं और 19 चित्रकारों का यहाँ पर नाम लिखा है। कहीं कहीं ये भी है कि पहाड़ी रियासतों का नाम लिखा है, और यहाँ कला देवी के सिर पर गुलेर लिखा है, इसलिए कहा जाता है गुलेर से मिली हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में देख लेते हैं। नयन सुख यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे, गुलेर के निवासी थे, यहीं के निवासी भी थे और यहाँ के चित्रकार भी थे। ठीक है, मानकू और निक्का, ठीक है, जो चंबा से आया था। उसके बाद यहाँ के कुछ प्रमुख चित्र हैं, वो देख लेते हैं। कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए, ये कहाँ संग्रहित है, एनसी मेहता संग्रहालय मुंबई में संग्रहित है। ठीक है, उसके बाद है सिकरे के साथ महिला, तो ये जो है ये यहाँ का गुलेर का चित्र है। और उसके बाद तीसरा है गोवर्धन चंद्र अपने पुत्र प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए। ठीक है, ये बना हुआ है, बहुत प्रसिद्ध चित्र है, आप चाहें तो नेट पे सर्च करके आप इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है घोड़ों एवं घुड़सवारी के चित्र, ये गोवर्धन चंद्र के समय में बना है। जेसी फ्रेंच ने इनके बारे में लिखा भी था कि इनके समय में घोड़े का चित्र बनना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, और बहुत अच्छे चित्र यहाँ पर इनके समय में बने हैं, गोवर्धन चंद्र के घोड़े और घुड़सवारी के चित्र। ठीक है, और रामायण के भी चित्र बने हैं इनके समय में, गोवर्धन चंद्र के समय में। ठीक है, तो ये गुलेर शैली आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आप थोड़ा बहुत इधर से अपनी बुक से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
तो इसके बाद मैं आपसे 2 क्वेश्चन जैसे कि हमेशा पूछती हूँ वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर लिखिए, आपकी रिवीजन हो जाएगा आपका। और ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे तो अच्छे से आपकी तैयारी रहेगी और आपको क्वेश्चन याद भी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में आप कोई ना कोई गेस करके बता देंगे, लेकिन जब अपने आप सर्च करके आप देखेंगे तो आपको ये जरूर याद रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, 1000 स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और सिरे पर्दु कास्टिंग एक प्रक्रिया है, क्या काहे की प्रक्रिया है, कांसे में है या धातु या मृण मूर्तियाँ जैसे बनती थी या पत्थर, किस में इसको सिरे पर्दु की कास्टिंग की जाती है, ठीक है। ये आंसर आपको लिखना है। तो ये यहाँ पर गुलेर शैली आपकी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट शैली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।